नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट फिर से एक बार आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके आ गया हूं और आज हमारे गेस्ट हैं जो कई बार हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और इनके इंट्रोडक्शन की तो अब कोई नीड ही नहीं है, तो मैं अब इनका डायरेक्ट स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार किरण जी। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का विषय है, जो हमने लास्ट टाइम सर के साथ विकास का संवाद किया था, बिहार के कोने कोने से लोग पटना तो 5 से 6 घंटे में आ रहे थे, लेकिन पटना सिटी में, पटना साहिब में गलियों का क्या हाल है आप सभी को पता है। पटना साहिब जो एरिया है या पुराना वाला जो पटना है वो गलियों का शहर है। तो आज हम बात करेंगे पटना साहिब की गलियों के बारे में। तो सर से आज हम जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया इन गलियों के लिए और अब आगे क्या क्या योजनाएं हमारे साथ आने वाली हैं। तो सर यहाँ पर मैं कुछ टाइम पे जैसे हूँ तो मैं लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि नंद किशोर जी ने या नंदू भैया ने, वो पटना सिटी के लोग इसी नाम से जानते हैं, कह रहे नंदू भैया ने पूरे क्षेत्र की सड़कें एक बार में बिल्कुल एकदम नई बनवा दी थी। मतलब बिहार सरकार को कोई खजाना मिल गया था या क्या हुआ था जो पूरा विधानसभा अपने चकाचक सड़कों से भर दिया था। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है, अपने क्षेत्र के लोगों को मैंने इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगा और विकास का काम करो। और विकास ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी सरकार का भी लक्ष्य रहा है। तो इसीलिए जो भी साधन होते थे, संजोग से मैं मंत्री भी था, तो मंत्री होने के नाते अलग अलग विभागों के जो काम हो सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में, उनका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। या वो नगर विकास विभाग का हो या मेरा विधायक फंड हो या और कोई विभाग की योजना, उन सभी योजनाओं को मिला करके मैंने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के निर्माण का काम, गलियों के निर्माण का काम विशेष कर लीजिए, पथ निर्माण विभाग की सड़कें, इन सबका काम लगभग मैंने पूरा किया और इसका मुझे संतोष भी है। लेकिन बाद के दिनों में जब एक नया प्रोजेक्ट भारत सरकार का आया, और वो इसलिए भी आया कि हमारे यहाँ सीवरेज और ड्रेनेज अलग अलग नहीं थे, दोनों एक साथ, तो एक बड़ी भारी समस्या थी, बीमारियों की संभावना भी थी। तो भारत सरकार ने जब नमामि गंगे परियोजना लाया, एक तो गंगा के शुद्धिकरण का और साथ साथ ड्रेनेज और सीवरेज के पाइपलाइन को अलग अलग करने का, तो हमारे गलियां खोदी गई, उसमें पाइपलाइन बिछाए गए। उसके कारण से थोड़ा अभी आपको कहीं कहीं गलियों में उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ता है। ये मेरे लिए भी चिंता का विषय था, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यह समस्या शहर की है और नगर निगम की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया स्कीम बिहार में चालू किया, उसका नाम दिया उन्होंने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर राशि सभी नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी राशि स्वीकृत हुई। 2 वित्तीय वर्ष का मिलाकर आप कहें तो लगभग 125 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ। तो हमने इस पैसे का भरपूर उपयोग करने का तय किया और 100 से अधिक सड़कों और गलियों का चयन मैंने किया और मैंने विशेष ध्यान दिया उन इलाकों का जहाँ सड़कें ज़्यादा चौड़ी है, जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। जैसे वार्ड नंबर 56 को आप ले लें, वार्ड नंबर 54 को ले लें, वार्ड नंबर 61 ले लें, वार्ड नंबर 62 ले लें, वार्ड नंबर 68 ले लें, या फिर वार्ड नंबर 71 ले लें, 72 ले लें, और उसके अलावा शहर के अंदर की गलियाँ। ऐसे सारे प्रमुख गलियों के निर्माण का निर्णय हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत लिया और उसमें से 61 योजनाओं का तो टेंडर अवार्ड हो गया, कई के निर्माण के काम प्रारंभ हो गए और जो बाकी 6 सड़कें वो टेंडर के प्रोसेस में। मुझे लगता है कि अगले महीने तक उन सभी सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी पूरा होगा। उसके अलावा हमारे पास विधायक फंड था, तो विधायक फंड का भी मैंने पूरा इस्तेमाल किया और जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनका निर्माण उस विधायक फंड के माध्यम से करने का तय किया और उसके परिणाम भी अब धीरे धीरे दिख रहे हैं। तो सर अभी जैसे बिहार का या पटना का हम गए या पूरे देश का भी हम कह सकते हैं, गंगा स्नान उत्सव है, तो गंगा स्नान के लिए जो जाने वाली कुछ गलियां हैं वो अभी कुछ कच्ची दिखाई देती हैं, तो उनके बारे में क्या योजनाएं हैं? देखिए, ठीक है कि हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र गंगा के किनारे ही बसा है और पुराना शहर होने के कारण बड़े पैमाने पर यहाँ गंगा स्नान करने की परिपाटी रही है। खुद मेरे पिताजी भी रोज़ गंगा स्नान करने जाते थे। तो कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ सड़कें बनी हैं गंगा किनारे तक, लेकिन जो छोटी छोटी गलियाँ थी वो कुछ कच्ची रह गई। तो मैंने एक विशेष प्रयास किया, नगर विकास विभाग के मंत्री से बातचीत किया मैंने और उनको अपनी समस्याएं बताई
मुझे प्रसन्नता है कि 10 गलियों का चयन हमने किया है, जो गलियां अभी कच्ची रह गई हैं, और उन गलियों के लिए राशि स्वीकृत कर दिया है नगर विकास विभाग ने। उनके टेंडर भी हो गए हैं और अगले महीने से उनके निर्माण का भी काम प्रारंभ हो जाएगा, ताकि गंगा स्नान करने वाले को अब कच्चे रास्ते से वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, पक्की सड़क जा पाए। तो ये तो हो गई सर नगर निगम की बात। तो क्या पथ निर्माण विभाग का भी इसमें कोई योगदान आने वाला है या रहा है? ये स्वाभाविक है। देखिए क्या है, जब मैं पथ निर्माण विभाग का मंत्री बना तो पथ निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते मेरे पास तो शक्ति थी। मैंने शक्ति का इस्तेमाल अपनी जो प्रमुख सड़कें हमारे क्षेत्र की हैं उन सड़कों को पहले नगर विकास से वापस लेकर पथ निर्माण विभाग में शामिल किया, उसके निर्माण का भी काम किया। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत वो गली सड़कें भी खुदी, तो अभी मैंने नगर विकास मंत्री से बातचीत करके ऐसे 7 सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसमें हजगरा से लेकर सिटीकोट तक की रोड है, शेरशाह पथ है, सर्विस कम हॉलेज पथ है, मत्ती कल से 30 तक जो हमारा करमली चक तक सड़क है उसके निर्माण का तय किया है, मीना बाजार जल्ला रोड लिया है, शेरशाह गुड़ की मंडी से बिकना पहाड़ी तक की सड़क ली है, कुमरार से संदलपुर तक की सड़क ली है। तो इस प्रकार 7 सड़कों का चयन किया है और जिसके लिए पथ निर्माण विभाग ने 18 करोड़ 21 लाख रुपए की स्वीकृति दी है और वो सड़कों का भी टेंडर हो रहा है और अगले महीने उसके भी निर्माण का काम प्रारंभ होगा। तो सर एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का मैं पूछना चाहूँगा कि पटना साहिब के लिए ये आपने जो तोहफा दिया है सड़कों का या गलियों के पुनर्निर्माण, तो ये लगभग कितने का होगा ओवरऑल, अगर हम नगर निगम की और पथ निर्माण की मिला के बात करें तो? देखिए ये करीब 145 करोड़ रुपए की योजना होगी सब मिला करके, और ये केवल हमारे विधानसभा में केवल इतना हो रहा है ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास में, जैसा मैंने कहा आपको पहले भी, ये बिहार के सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए राशि स्वीकृत हुई है। ये अलग अलग राशि है, अलग अलग राशि है और आबादी के हिसाब से राशि का अनुपात बनाया गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें उसके अतिरिक्त भी राशि नगर निगम ने दी है, नगर विकास विभाग ने दिया है, पथ निर्माण विभाग ने दिया है, और इसीलिए हम ये राशि स्वीकृत करने में सफल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पटना साहिब की जो गलियां हैं इनके बारे में या उनकी जानकारी देने के लिए। देखिए तो संभव इसलिए भी होता है, आपने पहले ही कहा मुझे कि लोग मुझे नंदू भैया कहते हैं, और ये मुझे कोई विधायक नहीं कहता, मुझे कोई मंत्री जी भी नहीं कहता, विधानसभा इसको कहता ही नहीं कोई। लोग, मेरा व्यक्तिगत संबंध ऐसा है, इतना स्नेह लोगों का है कि लोग कोई नंदू भैया कहता है, नंदू चाचा कहता है, नंदू जी कहता है, और अब तो जो नया नया लड़का सब है, मेरी उम्र भी हो रही है तो नंदू दादा भी कहने लगा। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता हमने कायम किया है और हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और मतदाता के संपर्क के भेद को मिटा देने का काम किया है। सब लोग स्नेह करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, और इसीलिए मेरा दायित्व बढ़ जाता है कि मैं उनके हितों की चिंता करूं, उनके लिए विकास का काम करूं, और मैं लगातार इस काम को करता रहूंगा जब तक प्राण रहे। तो सर मैं एक आखिरी सवाल से भी हटकर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये एक कारण नंदू भैया, नंदू चाचा, नंदू दादा का ये भी हो सकता है जो कि आप कोई भेदभाव ना करके, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम ना करके हर किसी के सुख और दुख में शामिल होते हैं, क्या ये भी एक इसका कारण हो सकता है? स्वाभाविक है, मैं तो कभी जातीय संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठ के काम करता हूँ। लोग मुझे वोट भी उसी प्रकार देते हैं। आज बिहार में जाति की राजनीति की चर्चा खूब होती है, लेकिन मुझे तो लोग जाति की सीमा से ऊपर उठ के वोट देते हैं, और मैं तो कहता हूँ दलों की सीमाएं भी टूटनी, और उसका बड़ा कारण है सबके सुख दुख में साथ देना, सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करना, और साथ साथ विकास के काम के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना। यही तो हमारा मंत्र है और यही हमारे लिए पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि हमारे अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी ने कि क्या विचार रहे सबका साथ सबका विकास को लेकर। चाहे विकास के कार्य हों, तो जो भाजपा की, मोदी जी की सरकार की जो नीति है सबका साथ और सबका विकास, उसको लेके जो नंद किशोर जी के, हमारे नंदू भैया के, नंदू दादा के, नंदू चाचा के जो विचार है, तो ऐसे ही और पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव विचार और नगर निगम और सभी विकास के कार्यों को जानने के लिए सुनते रहिए विकास संवाद।